जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है डैश दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न याद रहे और आप सभी लोग अपनी एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएँ, क्योंकि 20 सितंबर से आप लोग का पेपर स्टार्ट है और यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा अपने आपके एग्जाम में देखने को जो है मिलेगा भी। बताइए आप लोग कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक डैश दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। तो ये लौटा दिया जाना चाहिए 14 दिन में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था? लगाइए आप सभी लोग कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग आंसर कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा अमेरिका की खोज जो है कोलंबस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1492 में, ठीक है, 1492 में जो ये खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? बताइए आप लोग यहाँ पे कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो याद रखिएगा ये शुरू किए गए थे मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए आप सभी लोग कि मधुबनी जो ये किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके बिहार राज्य का। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, बिहार राज्य का। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि सतियारा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए आप सभी लोग कि सतियारा जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये आपके असम राज्य का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? सभी लोग आंसर लगा दीजिए कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। तो ये हुए थे आपके कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? बताइए आप सभी लोग कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो याद रखिएगा ये करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का यहाँ पे सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा ये आपके राज्यसभा में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किससे देता है? दोस्तों, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। बताइए आप लोग कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है?
तो ये देते हैं आपके राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक कितने समय में जो है ना पहुंचता है, तो इनको आने में 8 मिनट का समय लगते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। लगाइए आंसर आप सभी लोग कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है कितनी होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए आप सभी लोग कि यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पर कौन सी हो जाएंगे। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा इज रिलेटेड एट। तो कंचनजंगा जो है ये किससे रिलेटेड है। तो ये हो जाएंगे आपके सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। दोस्तों आप लोग का कमेंट रहता है, हमेशा देखते हैं आप लोग का कमेंट यही रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम सर हमेशा लाइए क्वेश्चन, इसलिए आप लोग के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम से दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो पाए। इसलिए आप लोग का भी फर्ज है कि इस क्लास को जितना हो सके उतना आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा, जिससे कि और भी आपके लिए जो भी नई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को सभी लोग एक एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। बताइए आप सभी लोग कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। तो ये कहते हैं हम सभी लोग किसे, पंचमढ़ी को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके त्रिपुरा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो शहर जो गुवाहाटी है ये किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। बताइए आप सभी लोग कि बहते हुए जल में जो है कौन सी ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में जो है यहाँ पर हो जाएंगे गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, गतिज ऊर्जा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। बताइए कि प्रसिद्ध गिर वन जो है ना कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध गिर वन स्थित कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये स्थित है गुजरात में आपके। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब गुजरात में। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी खरी की प्रमुख फसल नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन है जो कि खरी की यहाँ पे प्रमुख फसल नहीं है। तो याद रखिएगा गेहूँ जो है ये गेहूँ आपका खरी की फसल नहीं है बल्कि ये एक रबी फसल है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। बताइए भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए आप सभी लोग कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो खेतरी जो है आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। बताइए आप सभी लोग कि किलोवाट घंटा जो ये निम्नलिखित में से किसका मात्रक हो जाएंगे। तो ये आपके ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब ऊर्जा का मात्रक। अगला क्वेश्चन आता है कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है। बताइए आप सभी लोग कि रायपुर इज द कैपिटल ऑफ बीच स्टेट। तो रायपुर जो ये किस राज्य की कैपिटल हो जाएगा, किस राज्य की ये राजधानी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से है। बताइए आप सभी लोग कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके तैराकी के खेल से। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो ये किए हुए थे डार्विन। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डार्विन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि किसके द्वारा एक्स किरणें की खोज की गई। बताइए कि किसके द्वारा जो है एक्स किरणें की खोज की गई थी। तो एक्स किरणें की खोज की गई थी आपके किसके द्वारा, रोएटनजन के द्वारा। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा इनको। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो ये मनीला में है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब मनीला। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है। तो सदाकत आश्रम जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा दिल्ली जो है आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाते हैं। बताइए कि निम्न में से कौन है जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों की देश भी कहते हैं। तो निम्न में से किस देश को हजारों झीलों की देश कहते हैं। तो अच्छे से आप याद रखेगा ये आपके फिनलैंड को बोले जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आप चाहिएगा एग्जाम में तो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। तो याद रखिएगा बिंदुसार हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की यहाँ पे राजधानी क्या हो जाएगा। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएंगे मुंबई। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब मुंबई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। तो लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। ये किए जाते हैं आपके सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, यानी कि ये लोगों के द्वारा लोकसभा निर्वाचित किए जाते हैं। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि बौद्ध शास्त्रीय कृति सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो बौद्ध शास्त्रीय कृत्य सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये आपके पाली भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। तो दुर्गापुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। तो भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे गोदावरी का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए कुल 40 क्वेश्चन लेकर आए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए थे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप सभी लोग इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप इस जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच पाए आपके पास। और इसका PDF आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आपको इस क्लास का PDF रिवीजन के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।